तो भैया सुनो सुनो सुनो, आप सभी लोगों को सूचित करो जा रहा है कि मॉडर्न कॉलोनी के मकान नंबर 9 में रक्तदान शिविर को आयोजन करो जा रहा है। और जाकी करता धरता हमारी गोरी मैम, मतलब आप सबकी अनीता मिश्रा जी हैं। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे कि जो आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और गदर काट के दिल खोल के खून दान करें। जे का बात कर रहे हो दरोगा जी? दिल खोलकर रक्तदान करेंगे तो टैनी बोल जाएगी हमारी। चुप कर भांजी के मामा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेजान, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। भाभी जी, हम अपने जिगर का खून देने आ रहे हैं। चुप। क्यों बापू सिंह जी, दरोगाई छोड़कर आपने आजकल मनादी पीटना शुरू कर दिया? ऐसो है भैया विभूति, जो काम है धर्म को, और धर्म के काम करवे में कब बात की शर्म है, कर रहे हैं। और तुम्हारी क्या कहे महाराज, तुम तो बेरोजगारियों के सरपंच हो, न काम करने को तुमने ठेका लाओ है। वैसे भी अनीता जी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, सबको रक्तदान करना चाहिए, हम भी रक्तदान करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात कही भाभी अंगूरी आपने। अरे आपका हम तो खुद ही खून दान करेंगे। 2-4 बोतल कर देंगे। आप बराए मेहरबानी प्लीज खून मत दीजिएगा। काहे भैया, हमारे खून में कांटे लगे हैं का? नहीं, आपके खून में बेईमानी बह रही है। अगर आप वो खून किसी को देंगे तो शरीफ आदमी खून पाते ही बेईमान हो जाएगा और होश में आते कहेगा, ला भैया निछावर दे दो। सही पकड़े हैं। बस 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 बस, तुमने बस कर दी ना सुबह सुबह चिरान पने की बातें। तुम यार अपना काम करो, बढ़ाओ रिक्शा। तो भैया मकान नंबर 9 में पहुंचो और पेल पेल के रक्तदान करो। ठहर जा, आ गया। भरभूति जी, आप कभी खून दिए हैं का? भाभी जी कुछ याद नहीं आ रहा है। कि कब दिए थे? नहीं नहीं, कि कितनी बार दिया था भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, लोगों को खून देके उनकी जान बचाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है। वाह भरभूति जी, आप तो बहुत बैड ब्रेथ हार्ट है। भाभी जी इट्स ब्रेव हार्ट। सही पकड़े हैं। हम भी अनीता जी को 2-4 बोतल खून देंगे। हाँ भाभी जी, खून देने से मालूम है कमजोरी आ जाती है। माय गॉड, खून खून। मम्मी मम्मी। आज हम भाभी जी की सेवा में अपने लहू के पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। आज हमारी साफ पाक मोहब्बत हमसे हमारा लहू मांग रही है। क्या पल होंगे वो जब हम अपना खून दे रहे होंगे और भाभी जी ठीक हमारे सामने खड़ी होकर हमें प्यार से निहार रही होंगी और हम भाभी जी को निहार रहे होंगे। कितना मनोरम दृश्य होगा वो। आहा। अंगूरी, अंगूरी। आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे हम भाभी जी के यहाँ जा रहे हैं खून देने। ठीक ठीक, हम आपको अभी दूध लेकर आते हैं। वो कहा है ना, आपको वीकेंड हो जाएगा। वो वीकेंड नहीं, वीकनेस होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना, हमको आपकी बहुत चिंता हो रही है। काहे चिंता काहे हो रही है पगली?
हमरे उधमपुर के चाचा को खून दिए थे तो आप बेहोश हो गए थे, आप ही को खून देने की नौबत आई। वो तो पहली बार दिए थे ना पगली, इसीलिए बेहोश हो गए थे। लेकिन आप ज्यादा खून ना दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो पगली, हम कौन सा ड्रम उलटने जा रहे हैं खून के, सिर्फ 2 बोतल देकर आ जाएंगे। हाय दिया 2 बोतल, अरे तो बहुत ज्यादा है, आप बिल्कुल आधी बोतल दीजिए। हाँ तुम बिना अंगूरी एकदम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अरे आधी बोतल खून देंगे तो भाभी जी की नजरों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे भाभी जी हम पे लानत भेजेंगी कि तिवारी जी इतने हट्टे कट्टे हैं, दिया तो क्या दिया, चुल्लू भर खून। और हम शर्म के मारे चुल्लू भर खून में डूब मरेंगे। दिया ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हाँ पगली, इसीलिए ऐसी नौबत ही क्यों आने दे। आई भरभूति जी कितना खून दे रहे हैं। भरभूति जी बीच में कहां से आ गए। भरभूति जी खून दे रहे, अरे उनकी मरगिल्ली बॉडी है, वो क्या खा खून देंगे। चलो चलते हैं, हमें हमारी मोहब्बत का लहू पुकार रहा है। क्या बोले? मतलब भाभी जी हमें पुकार रही हैं। और बहुत ज्यादा कमजोरी आए तो अनीता जी के यहाँ पे मौसम्बी का जूस पी लीजिएगा। पी लेंगे पगली। लहू पुकारे आरे आरे आरे। भाभी जी की तरह भाभी जी का बेडरूम में कितना हसीन है। बेडरूम से देसीपन की एक सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है और साथ में किसी छुट्टे बकरे की झोंक भी आ रही है। आई एम श्योर कि ये जो झोंक है छुट्टे बकरे की, ये तिवारी जी की बॉडी ऑर्डर है। आई हेट हिज बॉडी ऑर्डर। ये अन्नू का फोन कहां से आ गया? हेलो बेबी। अरे विभू, तुम कहाँ हो भाई सुबह से? मैं मम्मी के यहाँ आ गया था। मम्मी क्या? अरे तुम मुझे बिना बताए सासू माँ के पास चले गए? माँ से मिलने के लिए बेटे को परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे वो बात नहीं है विभू, दरअसल बात यह है कि सासू माँ ने मुझसे एक ब्यूटी क्रीम मंगाई थी और मैंने उसे लाकर रखा था। अगर तुम मुझे बता देते कि तुम उनसे मिलने जा रहे हो तो तुम्हारे हाथ भिजवा देती ना। एक्चुअली मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे भाग के आना पड़ा यहाँ पे। ओ भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। अन्नू मम्मी जिंदा है अभी। सॉरी एक्चुअली वो जबान से निकल गया। मैं कहना ये चाह रही थी कि भगवान उनको सही सलामत रखे। अच्छा चलो, मुझे उनसे बात करनी है, बात कराओ। नहीं, बात नहीं कर सकती, उन्हें बहुत तेज से बुखार चढ़ा हुआ है। उनको बुखार आ गया? अरे विभू, मुझे तो उनकी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही है। ये गुनगुना नहीं रही, हुनहुना रही है। शिवरिंग हो रही है, उनको शिवरिंग हो रही है। ऐसे कौन शिवर करता है? ये ऐसी करती है शिवरिंग। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। काट दिया फोन। भाभी जी के एहसास की गर्मी से मेरे जज्बात किसी भुट्टे की तरह फूट के खिलने लगते हैं। भाई मैं भाभी जी के यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। मैं नहीं जाऊंगा खून देने। बड़ी मुश्किल से खून बनता है और वैसे भी तो आधा खून तो ये चूस लेती।